Join YouTube channel Pakistan Property Investment. Where we uncover the latest Islamabad and Wakant marquee trends, property insight, investment tips, and more. Subscribe and hit the bell icon so you never miss a video. अस्सलाम वालेकुम वजीउल आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप अक्सर जब प्लॉट पसंद करने जाते हैं या कोई ब्लॉक पसंद करते हैं या सोसाइटी पसंद करते हैं और सोच रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर मैं अपना प्लॉट जो है वो परचेज कर लूँ और यहाँ पर अपना घर बनाऊँ, तो आप प्लॉट ढूंढते ढूंढते या ब्लॉक पसंद करते करते आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये ऐसी क्यों है, ये यहाँ पर क्यों बनी हुई है बिल्डिंग। तो आप अक्सर देखते होंगे कि आपको ग्रे स्ट्रक्चर नजर आते होंगे, आप रोड के ऊपर चल रहे होंगे, आपके लेफ्ट एंड राइट ग्रे स्ट्रक्चर बने होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई फैमिलीज रह नहीं रही होती और वहाँ पर बाकायदा कोई काम भी नहीं हो रहा था, बस ग्रे स्ट्रक्चर बना होता है। ये अक्सर आपको न्यू सोसाइटीज में नजर आएंगे, जैसे कि न्यू मेट्रो सिटी हो गया और आपको दूसरा जो है ब्लूबर्ड सिटी हो गया। और अगर आप न्यू सिटी फेज 2 में रहते हैं तो आपको भी ऐसी इमारतें नजर आती होंगी। ये जब आप यू ब्लॉक को क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ्ट एंड राइट कनाल के घर नजर आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाए, डबल स्टोरी 5 मरले के ग्रे स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं, लेकिन वहाँ पे प्लस्तर नहीं होते। तो अगर आप वाकएंड में रहते हैं तो आपने ऐसी जरूर इमारतें देखी होंगी, और वो लोग जो न्यू सिटी फेज 2 में प्लॉट पसंद करते हैं उन्होंने भी ये चीजें देखी होंगी। ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है ये ज्यादातर एग्जेक्टिव ब्लॉक में है। आप अब ये सोचते होंगे कि ये ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का मकसद क्या है, इसको बनाने वाले कौन है और इसका क्या फायदा होता है बनाने वाले को। तो ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये ग्रे स्ट्रक्चर क्यों बनाए जाते हैं। सोसाइटीज जो है, न्यू सोसाइटीज या फिर कोई भी नया ब्लॉक है, वो ये ग्रे स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, तो इनकी सारी वजह मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप बेशक मेरे चैनल को लाइक मत कीजिएगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वह जो आपको रियल एस्टेट के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है, आपको प्लॉट्स के हवाले से, प्लॉट की प्राइसेस के हवाले से, और इवन के वाकई में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। घर कितने का है, ब्लॉक में गैस, कौन से ब्लॉक्स में आपको गैस मिलेगी, पीटीसीएल फाइबर आपको कहाँ मिलेगा, रेंट के हवाले से, कमर्शियल के हवाले से, अपार्टमेंट के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी मदद कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने में, चैनल को ग्रो करने में। तो अब बात करते हैं मुद्दे पे कि ये क्यों बने होते हैं, इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले ये जो ग्रे स्ट्रक्चर बने होते हैं ये सोसाइटी वाले खुद बनाते हैं, या सोसाइटी वाले होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं। बेसिकली ये चीज जो होती है ये अट्रैक्शन पैदा करने के लिए होती है। ग्रे स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं आप अक्सर देखते हैं ब्लॉक्स में बनाए जाते हैं। ये ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर आबादी नहीं है या फिर नए ब्लॉक हैं जहाँ पर लोग प्लॉट परचेज नहीं कर रहे। तो ऐसी जगह पे सोसाइटी वाले खुद जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि लोग जो है वो जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो बहुत तेजी से आबादी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे घर लेना ज्यादा अच्छा है। आपको जेड एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे, या फिर आपको यू ब्लॉक में देखेंगे मिलेंगे जहाँ पर अभी प्लॉट नहीं बिक रहे या फिर लोग यहाँ पर नहीं रह रहे। तो यहाँ पर ज्यादातर ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि लोगों की अट्रैक्शन पैदा हो और लोगों की दिलचस्पी पैदा हो और यहाँ पे लोग प्लॉट खरीदें। दूसरा, ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का एक और फायदा होता है कि ये बेसिकली इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट शुमार होती है। इसमें कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा के डबल फायदा होता है। एक तो कस्टमर आता है, दूसरा ये ब्लॉक उनका आबाद होता है, और तीसरी बात यह है कि अगर ये बेचना चाहें, मार्केट से कम रेट में भी बेचना चाहें तो इनको लाखों का फायदा होता है, बजाय इसके कि अगर आज के दिन आप ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और बेचते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता। बजाय से कि अगर पुराना ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, तो आप उसको थोड़ा सस्ता भी करके बेच देंगे मार्केट के रेट से तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली रियल एस्टेट में नुकसान नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन के काम में कोई नुकसान नहीं है। आपको भी यही मशवरा है, अगर आपके पास पैसे हैं और आप ये कहते हैं कि मैं आप कहते हैं कि मैं बैंक में नहीं रखना चाहता क्योंकि वहां से सूद मिलता है, तो सूद तो बेसिकली है ही हराम है। तो आप ये चाहते हैं कि हलाल तरीके से मैं रोजी कमाऊं और मेरा पैसा भी सेफ रहे और अच्छा रिटर्न भी मिल जाए। तो आपके लिए यही मशवरा है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद है, जमीन मौजूद है, तो उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर खड़ा कर दें। स्ट्रक्चर में भी इतना खर्चा नहीं आता, अगर आपके पास 15-20 लाख रुपया भी है तो तब भी आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप कनाल पे करते हैं, कनाल का प्लॉट है, तो उस पे आप अपना ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, उसमें आपको बहुत फायदा है। मतलब आपका सरिया जो है दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आपकी ईंट महंगी होती जा रही है, आपका सीमेंट महंगा होता जा रहा है,
तो ये आपकी बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको बिल्कुल नुकसान का कोई खदशा ही नहीं है। आप उसको बेचना चाहें तो आसानी से बिक भी जाती हैं, मार्केट से थोड़ा से कम रेट में भी करें, क्योंकि पैसा जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और अगर यही पैसा अगर आप रियल एस्टेट में लगा देते हैं तो आपका पैसा जो है वो नुकसान में नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, हलाल रिटर्न मिलेगा। आप अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, आप अपने बच्चों को हिलाल खिलाएं, और हराम से बलाल का नवाला आप अपने बच्चे के मुंह में डालेंगे तो ये बड़े होकर बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। और अगर हराम लुकमा आप अपने बच्चे के मुंह में डालेंगे तो यही औलाद आपको बुढ़ापे में धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। तो ये हमारा एक मैसेज है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।